ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, सो हम लोग क्या जानते हैं कि नोड क्या होता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ नोड यहां पर में यूज हो रहा है कि नोड क्या होता है कि सेंटर से न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस, सेंटर से न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस जिस पर में कि इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। तो हम लोग देखते हैं कि रेडियल नोड यहाँ पे कहां पे मिलता है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सिग्मा की 3 वैल्यूज जहां पर में वेव फंक्शन 0 था, यानी कि जहां पे रेडियल नोड हमें मिल रहा था। और यहां पर में सिग्मा हमें बताया गया है, सिग्मा क्या है? 2ZR अपॉन NA0। तो हम लोग यहां पर में सिग्मा की 3 वैल्यू के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 1, 2 एंड 6, इसके लिए आर का वैल्यू निकालेंगे। और हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है सिग्मा इज इक्वल टू हमें दिया गया है 2ZR अपॉन NA0। तो यहां पे लिखेंगे 2ZR अपॉन NA0। ये n क्या है? ये n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जिसको हमने कैलकुलेट किया है कि हमें क्या मिला है? n इज इक्वल टू 5। हमने कैलकुलेट कर लिया है n इज इक्वल टू 5 है। z के बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, a0 का वैल्यू दिया हुआ है, पर चूंकि ऑप्शंस में a0 के टर्म में ऑप्शंस दिया गया है, इसीलिए a0 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, z की वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं है, और हमें दिया भी नहीं गया है। यानी कि यहां से हमें r का वैल्यू निकालना है, और सिग्मा के जगह पर में हमें 1 2 n 6 पुट करके देखना है। तो हम लोग देख लेंगे कि अगर सिग्मा हमारा 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2ZR अपॉन 5a0। और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ये नंबर 1 हो गया। इसमें हम लोग देख लेंगे कि R जो है यहां से क्या मिलेगा? R हमें मिलेगा 5a0 अपॉन 2Z। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगर सिग्मा का वैल्यू 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये दिस विल बी इक्वल टू 2ZR अपॉन 5a0। और यहां से हम लोग क्या कहेंगे? R विल बी इक्वल टू 5a0 अपॉन Z। ये हो जाएगा 5a0 अपॉन Z। ये a0 है, ठीक है, 5a0 अपॉन Z। ठीक है, इसके बाद तीसरा केस देख लेते हैं हम लोग। 6 इज इक्वल टू 2ZR अपॉन 5a0। तो यहां पर में, ठीक है, तो यहां से हम लोग कहेंगे कि R इज इक्वल टू क्या आएगा? R इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 15a0 अपॉन Z। और इन तीनों में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है, इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ये, दैट इज दिस इज मैक्सिमम। और हमसे यही पूछा गया था कि मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे रेडियल नोड मिलेगा वो क्या है? तो वो है 15a0 अपॉन Z। यानी कि इसमें से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट चॉइस है। So I hope you understood this.